नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन 24 सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन 24। आज हम लोग डीसागढ़ के मैस में हैं और हमारे साथ यहाँ पे बौरी समाज के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। बौरी समाज की चूंकि इस वार्ड नंबर 105 में 2200 वोटर हैं और ये जो समाज है ये बौरी समाज के लिए काम करती है, लोगों के दुख दर्द को बांटती है। और इस समाज में जो 2200 वोटर है वो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसी समाज के एक बंदा ने बीजेपी ज्वाइन किया। लेकिन एक अखबार में ये खबर छपी कि उनके साथ साथ पूरे बौरी समाज के जो 2200 लोग हैं सब ज्वाइन कर लिए। आज इसी खबर को खंडन कर रहे हैं, ये लोग गलत बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सिर्फ इसमें से एक बंदा ने ज्वाइन किया था, बाकी जो 2200 लोग हैं वो अलग अलग पार्टियों में हैं। हमारे साथ जो लड़का ज्वाइन किया था वो हमारे साथ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है संजय कुमार दास। अच्छा, आपका वेलकम है। घटना क्या हुआ था? घटना हुआ था कि हम लोग का जो ये संगठन है डीसागढ़ बौरी समाज, ये समाज का स्टोरी है 50 साल पुराना। ठीक है, अब 50 साल का जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे ना। सिस्टम यही है कि हम लोगों का समाज अलग रहेगा, थोड़ा शॉर्ट में बोलिए। पार्टी अलग रहेगा। पार्टी समाज का नियम है, कोई भी किसी भी पार्टी से ज्वाइन कर सकता है। आपके जो 2200 लोग हैं वो अलग अलग पार्टी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो बीजेपी के थे कितने लोगों के साथ ज्वाइन किए थे? हम जो मतलब उच्च नेतृत्व जो है उनसे बात किए हैं, बात करके खाली डायरेक्ट हमको बोल दिया गया कि समाज को टालना ठीक नहीं है, इसलिए हम अकेले ज्वाइन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजय कुमार दास। आपने बीजेपी ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया? मेरा पर्सनली अच्छा लगा बीजेपी पार्टी, हम लाइक करते हैं। पेपर में हम लोगों ने देखा था कि उसको आपके नाम के साथ साथ और 2200 लोगों को भी अटैच कर दिए हैं। जो पेपर जो ये खबर को पब्लिश कर रहे हैं, ऐसे रिपोर्टर को आप क्या बोलिएगा? देखिए, ये तो बहुत ही गलत किया, क्योंकि ये समाज का हम लोग के नियम का खिलाफ। हम डायरेक्ट जो बोल दिया कि हमें अगर जुड़ रहा है तो ये पब्लिश करके अच्छा नहीं किया। और अब इसके बाद आप क्या बोलना चाहते हो आप हम लोगों को, आम पब्लिक को या ऑडियंस को? देखिए, हम लोग जो बौरी समाज है, हम लोग का मेन टारगेट है हम लोग को हम लोगों का समाज को किसी कैसे डेवलप किया जाए। तो इसी तरह से हम लोग चलते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं। कोई भी नीडी पर्सन का हम लोग देखते हैं, हेल्प करते हैं। तो आगे अगर हम बौरी समाज की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम जो सही बात है, इतना दिन से हम लोग जुड़े हैं, मतलब इतना दिन से हम लोग यही है पूरा इंडिया में, जहाँ SC ST समाज है, कहीं पर जिस हिसाब से काम होना चाहिए था उस हिसाब से काम नहीं हुआ। देखिए, आप हम लोग उल्टी का एमएलए टीएमसी का है, आपका एमपी बीजेपी का है, तो ये एमपी और एमएलए क्या दोनों ने कोई काम नहीं किया बौरी समाज के लिए? नहीं, एमपी का कोई भी काम हम लोग का समाज का नहीं हुआ और एमएलए से भी नहीं हुआ। मैंने आप लोग को सिर्फ वोट लिया जाता है, बाकी आपको खाली वोटर हिसाब से यूज करता है। खाली हम लोग बहुत बोले हैं, हम लोग का जितना डिमांड था बहुत कुछ बोले, लेकिन कोई भी काम नहीं किया। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्यामल बावरी है, 105 नंबर बावरी समाज का सेक्रेटरी हूँ। हम चाह रहे हैं कि आपके साथ में जो टीम है आप उनका इंट्रोडक्शन दे दो, बता दो हमारे ऑडियंस के आपके साथ में कौन कौन लोग हैं। मेरा साथ है बावरी समाज का 105 नंबर वार्ड का प्रेसिडेंट संजय दास और वाइस प्रेसिडेंट राजीव बावरी और हम लोग असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद बावरी। ठीक है, हम लोग कर्मी लोग सब है बावरी समाज का। आपके समाज में कितने लोग हैं टोटल? हम लोग का डीसागढ़ 105 नंबर वार्ड में बावरी समाज 2200 हम लोग का वोटर है। ये जो बौरी समाज आप लोग बनाए, इसकी जरूरत क्या थी, क्यों बनाए? देखिए, हम लोग का समाज का बहुत सा हम लोग टोटल 2200 समाज का बहुत सा आदमी नीडी पर्सन है। हम लोग समाज में बहुत चीज़ हम लोग का काम नहीं होता है, इसीलिए हम लोग समाज संगठन एक साथ बना के हम लोग बहुत सारा इसमें समाज का आदमी लोग का काम करते हैं। हम लोग सब मिलके एक साथ जैसे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसीलिए हम
तरीके से हो, इसीलिए हम लोग सब मिलके ये सब डिसाइड करके हम लोग समाज करते हैं। नहीं सर, ये तो बहुत अच्छी बात है और आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब से आप लोगों ने बौरी समाज बनाया, इस बैनर के तले आप लोगों ने क्या अच्छा काम किया? हम लोग बहुत सा काम किए हैं। देखिए जैसे हम लोग किसी लड़की का शादी हो, हम लोग समाज का, हम लोग का जो नियम है, समाज का जो हम लोग का नेतृत्व देता है, सब मिलकर हम लोग डिसाइड किए कि इसका क्या खर्चा हो, क्या खर्चा करना पड़ेगा। चावल है, गेहूँ है, दाल है, तेल है, सब हम लोग टोटल खर्चा हम लोग को इसका हेल्प करते हैं। किसी का ब्लड का जरूरी होता है, हम लोग सब ब्लड उसको जुगाड़ करके देते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अगर पेट टूट जाए, उसका पैर का इलाज भी हम लोग करवा देते हैं हॉस्पिटल से। टोटल सामाजिक काम हम लोग करते हैं। अभी हम लोग अगर बेसिकली बात करें, जो बौरी समाज है बहुत चेंज हो गया। अब बौरी समाज के भी लोग भी पढ़ रहे, लिख रहे और अच्छी जगह में उनको नौकरी मिल रहा और अच्छा काम भी कर रहे। लेकिन अभी मेन इशू, मेन प्रॉब्लम क्या आप लोग का? हम लोग का देखिए, हम लोग का जो बौरी समाज का लड़का है, लड़की लोग है, पढ़ाई लिखाई अभी कर रहा, लेकिन हम लोग का सब गरीब आदमी, सब मिडिल क्लास है। इसीलिए हम लोग का पढ़ाई लिखाई करने का पैसा वैसा नहीं है सबका। इसीलिए हम लोग समाज से थोड़ा हेल्प कर देते हैं, ताकि लड़का लड़की सब पढ़ सके, आगे बढ़ सके। यही हम लोग का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। सर आप बताइए कि ये समाज कब, आप जो बौरी समाज चला रहे हो, इसमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? कुछ नेगेटिव भी होता होगा? कठिनाई तो हम लोग पूरा करते हैं। जैसे सोचिए, हम लोग के पास कुछ फंड नहीं है अभी तक जो हम लोग समाज चलाते हैं, अपना जो कमाई होता है उसी से थोड़ा थोड़ा इससे लेके उससे लेके सबको हेल्प करते हैं। ज़रूरत पड़ता है कहीं पर किसी का घर में आदमी डेट कर जाता है तो लाश उठाने के लिए भी पैसा नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत जगह हम लोग का तो रोजगार है नहीं, हम लोग तो बेकार है ज़्यादातर, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इससे उससे लेके उसका काम में हेल्प करते हैं। उसको जो भी होता है बाद में फिर जहाँ से भी जुगाड़ होता है थोड़ा बहुत हेल्प करके पूरा हम लोग 105 में 7 से 8 बस्ती है बौरी बस्ती। ये 8 से 7 बस्ती में हम लोग पूरा एक टीम बनाए हैं। हम लोग एक बस्ती में 5-5 आदमी का टीम बनाए हैं। कहीं से भी जुगाड़ होता है वो 5-5 आदमी का बस्ती हम लोग जुगाड़ करते हैं, इसको भी होता है हेल्प करते हैं। संजय जी आप बताइए कि बौरी समाज में अवेयरनेस लाने के लिए और अभी क्या करना चाहिए? देखिए मेन जो है, मेरा जो मुझे है ना, शुरू से आज से बहुत दिन पहले हम लोग एक ही चीज़ सोचे थे। हम लोग जो एरिया है, इस एरिया में जितना शादी होता है, किसी का घर में जगह नहीं है, पेंडल बनाने की जगह नहीं है, पैसा नहीं है, यहीं पर हम लोग करते हैं छोटा मोटा करके किसी घर से चला लेते हैं। लेकिन हम लोगों का बहुत दिन का डिमांड है कम्युनिटी हॉल। कम्युनिटी हॉल के लिए बहुत बार बोले हैं, लेकिन आज तक नहीं हुआ। आप लोग क्यों नहीं हुआ, एक मिनट सुन लीजिए, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आज तक हम लोग भी पता नहीं है, क्योंकि हर जगह देखे हैं बड़ा बड़ा कम्युनिटी हॉल बना दिया, लेकिन बौरी बस्ती में नहीं हुआ। यही हम लोग का दुख है। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो होती है वो आपके जज्बात साथ खेलती है? हर पार्टी इलेक्शन का टाइम में आता है, वोट लेके चला जाता है, फिर आप लोग को छोड़ दिया जाता है। बहुत यही हो रहा कि आज से नहीं हो रहा, कब से हो रहा, तो शुरू से ही हो रहा। SC/ST का शोषण हो रहा, यही तो चल रहा। अच्छा आप लोग तो बिलोंग करते हो कुल्टी से। कल ही इलेक्शन खत्म हुआ रघुनाथपुर एरिया में, वहाँ हम लोगों ने देखा कि बौरी समाज के बहुत से लोग लीडिंग कर रहे हैं, नेता बन गए, नेता हो गए। कुल्टी में हम लोग को बौरी समाज का लड़का लीडिंग करते हुए क्यों नहीं दिखाई देता? लीडिंग इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि हम लोग को पोस्ट दिया नहीं जाता है। अगर पोस्ट देगा तब ना लीडर बनेगा, लीडर बनेगा तो तब आगे आएगा, कोई काउंसलर बनेगा, कोई MLA बनेगा, लेकिन कहाँ लीडर बनाया जाएगा? कहीं कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि आप लोग अंदर यूनिटी नहीं है, आप लोग को तोड़ दिया जाता है साजिश के तहत? देखिए तोड़ तो दिया जाता है, हम लोगों का शिक्षा का कमी है, ये भी बात सही है। संगठन है लेकिन शिक्षा का कमी है, ये भी कारण हो सकता है। नहीं, शिक्षा तो आप लोग के पास भी आया है और आप लोग जब एक सोसाइटी चला रहे हैं, एक समाज चला रहे हैं, तो हम लोग को बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और जहाँ पे ये इंटरव्यू कर रहे हैं, यहीं से भी हम लोगों ने देखा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर आप बताएं कि टीसरगढ़ में अगर हम बौरी समाज की बात करें तो क्या लगता है और क्या काम होना चाहिए? टीसरगढ़ में अभी हम लोग का तो काम बहुत है। हम लोग का छोटा छोटा बस्ती जो बड़ा बड़ा विधायक लोग को नजर नहीं आता है, वोट के टाइम आता है, लेकिन छोटा छोटा काम, छोटा छोटा बस्ती देख के वो लोग नहीं आता। कोई भी जगह में जाइए, आज बावरीपाड़ा में हम लोग का छोटा छोटा बस्ती, लेकिन छोटा छोटा बस्ती में हम लोग को 2200 वोट आ रहे हैं। जो यहाँ का प्लस पॉइंट है, 18 नंबर वार्ड में जो 105 नंबर वार्ड है हम लोग का, वो सबसे ज़्यादा वोटर हम लोग का है। तो इसलिए हम लोग सोचे हैं कि इस बार हम लोग खेलेंगे, हम लोग भी खेलेंगे।
हम लोग को जो देखेगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। एक बार आप लोग बार ये कहा जाता है कि आप लोग बड़ा सॉफ्ट टारगेट होते हैं और इलेक्शन का रात का टाइम में ही बौरी समाज के साथ खेला होता है, इसमें कितना फैक्ट है? ठीक है, वो भी मानते हैं, लेकिन सब जगह समान नहीं होता है। अच्छा, कुछ कुछ जगह पहले हम लोग को संगठन उतना नहीं था, संगठन हम मजबूत किए, अब हम लोग एक सुर में गाना गा रहे हैं। हम लोग को 7 से 8 पारा पूरी 2200 वोटर एक सुर में गाना गा रहा है। एक सुर में गाना गाने से हम लोग अब हम लोग को संगठन भी मजबूत किए, हम लोग का चाहिदा भी बढ़ा है। हम लोग चाहते हैं जो हम लोग जिसको भी सपोर्ट करें उसको हक हम लोग का जो है हम लोग अब छीन के लेंगे। अच्छा सर, कुछ ही दिन बाद असेंबली इलेक्शन है, बहुत सी पार्टी आपके पास आएंगी, पार्टियों से क्या आपका अनुरोध होगा, क्या रिक्वेस्ट होगा, या पार्टी सब क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का जो कमेटी है, कमेटी हम लोग सब मिलके एक ही चीज़ डिसाइड किए हैं कि बहुत इलेक्शन आया, काउंसिलर का इलेक्शन आया, एमएलए का इलेक्शन आया, बहुत कुछ मांगे, दिया नहीं। हम लोग का अभी मेन टारगेट है, हम लोग का जितना 2200 वोटर है, 2200 का वोटर का हिसाब से हम लोग का हक बनता है कि काउंसिलर बनना है। हम लोग का यही डिमांड है, कोई भी जीतेगा, जो भी जीतेगा हम लोगों का, लेकिन काउंसिलर का टिकट देना ही पड़ेगा। एक बौरी समाज को टिकट देना पड़ेगा। नहीं तो फिर नहीं, आपका बिल्कुल ये डिमांड आपका सच है और ये डिमांड होना भी चाहिए, चूँकि 2200 ভোটার आपका है। আচ্ছা, আমার আপনার সঙ্গে একটা কোশ্চেন আমি করছি কি, যখন একটা কোশ্চেন উঠেছে কি এক জয়েন করেছে বিজেপি, তাহলে আমি দেখেছি কাগজে দিয়েছে 2200 জন জয়েন করেছে। এই ক্ষেত্রে আপনি কী বলবেন, একটু কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দেন। ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। আমরা গত 26 মার্চে একটা মিটিং করেছিলাম, সেখানে অজয় পোদ্দার, অভিজিৎ আচার্যি, আমাদের সমাজের প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় দাস, ওরা সবাই ছিল। সেটা মিটিংটা করে পরে আমরা ওদেরকে বিদায় দিয়েছি, ঠিক আছে, সম্মান জানিয়ে। তারপর হঠাৎ আজকে দেখছি যে একটা হিন্দি পেপার নিউজে লেখা আছে ওখানে যে ডিসেম্বর 105 নম্বর ওয়ার্ড বাউরি সমাজ 2200 ভোটারকে নিয়ে বিজেপিতে যোগদান দিয়েছেন। এইটা কিন্তু সরাসরি ভুল এবং মিথ্যে, এটা একটা ফেক নিউজ। কে করেছে জানি না, ঠিক আছে। আমি বন্ধুদের, উল্টি বাউরি সমাজের যত বাউরি আছে তাদেরকে আমি একটাই কথা জানাতে চাইছি যে এই নিউজটা ফেক। আমরা কিন্তু কোনো পার্টিতে এখন পর্যন্ত সমাজ যায়নি আর যাবেও না। আমরা 2200 ভোটার আছি, পার্টি কে কী করবে, কেউ বিজেপি করবে, কেউ টিএমসি করবে, সেটা আমরা এখন সিদ্ধান্ত নিইনি। আর যদি ব্যক্তিগতভাবে কেউ জয়েন করতে চাইছে সে জয়েন করতে পারে, কিন্তু 2200 ভোটার আমরা বিজেপিতে যোগদান দিইনি, এটা আমাদের ফাইনাল কথা। আপনার নাম? আমার নাম বিনোদ বাউরি। सर, चलते चलते लास्ट सवाल ये है कि कोल्टी में एक किसी को भी हराने में या जिताने में बौरी समाज का बहुत रोल होता है, बहुत फैक्ट होता है। आप एक संस्था चला रहे हो, आप इस सोसाइटी के सेक्रेटरी भी हो, बीइंग एज ए बौरी समाज के नाते जो बौरी के जितने लोग हैं, आपके कम्युनिटी के जितने लोग हैं, उनसे आपका क्या अपील है, क्या रिक्वेस्ट है? मेरा एक तो बात है, पूरा नेता हो, हम लोग का समाज का जो कर्मी हो, मेरा एगो रिक्वेस्ट है कि ये सब जो बात है, ये सब जो बात जो बोल रहा है ये बीजेपी में ज्वाइन किया, वो टीएमसी में, ये गलत बात है, ठीक है। मेरा एक तो हम सब बावरी समाज को भी बोल रहे हैं कि हम लोग का बावरी समाज इस बार इतना स्ट्रांग है कि हम लोग इलेक्शन का बाद जो काउंसिलर इलेक्शन आ रहा है, हम लोग को एगो टिकट चाहिए, वो बावरी समाज को 105 नंबर में एगो टिकट चाहिए। अगर हम लोग को जो टिकट देगा, जो कोई भी पार्टी, टीएमसी, बीजेपी, हम लोग उसका समर्थन करेंगे। हम लोग का हाथ में इतना पावर है जो हम लोग वोट देके उसको जिता सकते हैं। अगर जो पार्टी हम लोग को देगा, हम लोग उसी को जिताएंगे। यही हम लोग का मेन टारगेट है, यही हम लोग सब मिलकर आलोचना की है, यही हम लोग का लास्ट वक्तव्य है। यही वक्तव्य बोल के मेरा वक्तव्य खत्म करते हैं। चलिए सर, आप लोगों की शेड्यूल बिजी थी, उसके बाद आप लोगों ने हमसे बात किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।